गोदी मीडिया के एंकर इसी तरह से दौड़ाने के लायक है। हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इनका विरोध होना चाहिए। ये अमन चोपड़ा साहब है, गोदी मीडिया के एंकर हैं। गोदी मीडिया के स्टूडियो से बाहर निकल के पता नहीं कितने जन्मों में बाहर निकले होंगे, निकले हैं, लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ जा करके इन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इंटरव्यू लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि वे भड़क गए और भड़क करके कहने लगे कि यह दोगला इंसान है। इसे वो बच्चियां नहीं दिखाई दी जो कि दिल्ली पुलिस की लाठियां खा रही थी, इसे वो बच्चियां नहीं दिखाई दी जिसे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, वो लड़की नहीं दिखाई दी जिसे दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर ने थप्पड़ मारा, लेकिन इसे बाकी सब दिखाई देता है। और तो और यहां पर उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने बात ही बंद कर दी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उस लड़की की बात कर रहे हैं जो लड़की वीडियो में देखी जा सकती है कि जिसे लकड़ी से सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की गई। सुनिए क्या कहा। पीछे लकड़ी घुसाना बिल्कुल ठीक। चित्र देखा नहीं देखा पहले? कितना सही है बताओ। ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए। ये नहीं देख पाओगे, बताइए ना। ये नहीं देख पाओगे। यही है इनका दोगलापन, ये यही है इनका दोगलापन। बिल्कुल दोगलापन है। देखते हैं पत्थरों को सही ठहराना महाराज, ये छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं पुलिस ने, उनके स्तन दबाए हैं, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है। क्या बात कर रही है? कर रहे हैं 12 साल की गीतांजलि, पुलिस ने बोला फेक न्यूज है। वाह ये वाह वाह। ये सामने खोल रहा पुलिस पुलिस हमने जो चित्र देखे अपने आंखों से क्या है? हमारा ये कहना है, फेक हम कहना कहकर पुलिस ने बोला 20 दिन तक शांति से बैठे रहने के बाद अगर पुलिस का ही लाया गया पत्थर हमारे सामने पड़ता है और हम आत्मरक्षा के लिए उसको चलाते हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं। सुना आपने। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अमन चोपड़ा से सवाल कर दिया कि उस लड़की पे क्या कहोगे जिस लड़की को वो पीछे से लकड़ी मारने की कोशिश की गई, क्या कहोगे उस पर? और उस पर कहता है कि नहीं नहीं ये तो फेक न्यूज है। बहुत बढ़िया, आप वीडियोस को फेक बता रहे हैं जो वीडियो पर अवेलेबल है। दिल्ली पुलिस को इस पर आकर के माफी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने यह किया है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति पुलिस फोर्स में रहने के लायक नहीं है। लेकिन अमन चोपड़ा उसे डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। इसके आगे क्या कहते हैं? अमन चोपड़ा को छात्रों के द्वारा की गई पत्थरबाजी दिखाई दी, और जो कि हम गलत भी बताते हैं, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस स्केल की पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, यह शायद नोएडा की अपनी बिल्डिंग से दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि हां दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्थरबाजी तो बहुत हो रही है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये जाकर के 5 दिन में से एक दिन भी जाकर के एक रिपोर्ट ही कर लेते कि 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में एक रिपोर्ट कर लेते, आपको दिखाई देती उस पूरे आंदोलन की सच्चाई। लेकिन नहीं, इन्हें दूरबीन से पत्थरबाजी दिखाई दी। पत्थरबाजी में ये क्या कहते हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि अति हो जाने पर हिंसा का भी समर्थन करना पड़ता है। पूरा मोन्टाज चलाया भाई साहब, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि अरे हमारे साथ बदसलूकी हुई, अरे हमारे साथ तो इंटरव्यू नहीं किया गया, अरे हमारे तो इंटरव्यू में लाइट बंद कर दी गई। आप अगर बदसलूकी करेंगे तो आपके साथ बदसलूकी होगी। अगर आप छात्रों के विरुद्ध बात करेंगे, युवाओं के विरुद्ध बात करेंगे, तो आपके साथ बदसलूकी हो सकती है। लेकिन हिंसा का समर्थन मैं यहां पर भी नहीं करता। अमन चोपड़ा साहब चाहे जितने गलत हो, इनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, इनका तिरस्कार होना चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनके चैनलों को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके भी लायक नहीं है। ये पत्रकारिता के द्रोही हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को केवल प्रचार और मजाक बना करके रख दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े और कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें उनका एक साथी, उनका एक शिष्य इसके ऊपर भड़क जाता है, अमन चोपड़ा के ऊपर भड़क जाता है और उसको रोकते हुए भी नजर आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। इसके बारे में आवेश तिवारी ने क्या लिखा है जरा देखिएगा। अमन चोपड़ा ने आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अपमान करने की कोशिश की। देखिए और सोचिए उनका क्या हश्र किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि असली दृश्य हटा दिए गए। बहुत बेइज्जती है भाई। अमन चोपड़ा और इन जैसे कई और
गोदी मीडिया के एंकर जब इंटरव्यूज लेने जाते हैं तो एक दिमाग में बायस लेके जाते हैं, ये लेकर के जाते हैं कि हम एक पार्टी एक दल को समर्थन में बुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। इसी दृश्य में, इसी इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी कई सवाल पूछे गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी आया। अखिलेश यादव को अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपना समर्थन तो दिया, लेकिन यह शर्त कही कि जब आप गौ रक्षा पे कोई प्रावधान लेकर के आएंगे तब हम 100% समर्थन करेंगे। लेकिन इस बात को कितना चलाया जाएगा, कितना बताया जाएगा, यह तो भगवान जाने या फिर अमन चोपड़ा जाने। बीजेपी का फायदा करवाने में इनका क्या फायदा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। संभवतः कोई फायदा मिल ही रहा होगा कि जितना समर्थन ये करते हैं या गोदी मीडिया के तमाम एंकर करते हैं, किसी और को करते तो नहीं देखा। सड़कों पर आपको इतने कट्टर समर्थक नहीं मिलेंगे। जो लाखों की भीड़ जंतर मंतर पर आई, उसमें कोई कट्टर समर्थक नहीं मिलेंगे। आपको सोशल मीडिया पे बीजेपी के इतने कट्टर समर्थक नहीं मिलेंगे जितने ये कट्टर समर्थक बने फिरते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की तो तारीफ करवाने की इतनी कोशिश की गई, लेकिन नहीं करी। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।